मैं डॉक्टर सुभाष चंद श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत में कपास का उत्पादन, इसका क्षेत्र, इसकी भौगोलिक दशाएं और कपास की खेती किस प्रकार की जाती है, कपास की कौन कौन सी कृषि किस्में होती हैं। प्राचीन काल से ही भारत में कपास की खेती होती रही है। यहीं से कपास का पौधा चीन और अन्य देशों में पहुंचा है। आज भी हमारी यह मुख्य व्यापारिक फसल है। विश्व के आधे से अधिक कपड़े इसी के रेशे से बनते हैं। इसके बिनौले से तेल और घी मिलता है। बिनौले तथा इसकी खली दुधारू पशुओं के दूध और वसा बढ़ाती हैं। खल खाद के रूप में भी उपयोगी है। इसके सूखे पौधे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कपास की फसल का हर हिस्सा, हर पार्ट किसी न किसी उपयोग में लिया जाता है। अगस्त 1947 से पहले भारत में आवश्यकता से अधिक कपास पैदा होती थी, परंतु विभाजन के पश्चात पंजाब एवं सिंध के कपास क्षेत्र हमारे पास नहीं रहे, वे पाकिस्तान में चले गए, जिसके कारण भारत कपास आयातक देश बन गया। परंतु हमारे किसान भाइयों ने और सरकारों ने प्रयास किए और भारत फिर से कपास के उत्पादन में स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। आज भारत विश्व का लगभग 24% कपास उत्पन्न कर विश्व में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। अगर हम देखें कि कपास की कृषि के लिए कौन कौन सी भौगोलिक आवश्यकताएं चाहिए, तो हम देखते हैं तापमान। कपास एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान आवश्यक है। पाला, ओला तथा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान इसकी फसल के लिए नुकसानदायक है। इसलिए इसे 200 पाला रहित दिन चाहिए। नम समुद्री हवा इसके रेशे को चमकीला और लंबा बनाने में सहायक है। इसलिए जो दक्षिणी भारत के जो क्षेत्र हैं, वहाँ उत्तर भारत की क्षेत्रों के मुकाबले कपास की खेती के लिए ज़्यादा अनुकूल हम कह सकते हैं जलवायु है। वर्षा, इसकी खेती के लिए 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होती है। वर्षा थोड़े दिनों के अंतराल पर होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कपास की खेती नहीं की जा सकती, लेकिन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से कपास पैदा की जा सकती है। मौसम अगर हम देखें तो बौंडियाँ खिलने के समय आकाश स्वच्छ होना चाहिए और तेज चमकदार धूप होनी चाहिए। कपास चुनते समय भी मौसम शुष्क होना आवश्यक है। इससे कपास का उत्पादन अधिक होता है। फिर मिट्टी की अगर बात करें तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की जो काली कपासी मिट्टी है, जो कि लावा से निर्मित है, और उत्तरी विशाल मैदानों की या उत्तरी भारत की जो जलोढ़ दोमट मिट्टी है, वो कपास की कृषि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। लेकिन मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि कपास की कृषि करने से, खेती करने से जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। इसलिए समय समय पर भारी मात्रा में हरी खाद या रासायनिक खादों की आवश्यकता पड़ती है। इसकी कृषि करने के लिए समतल भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। फिर अगर श्रम की बात करें, क्योंकि कपास की कृषि में बोना, निराना, सींचना, बौंडियाँ चुनना, ये सभी काम हाथों से होते हैं। इसलिए इसकी कृषि के लिए सस्ते और कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है। खास तौर पर इसकी जो डोंडी चुनने का काम है
वो अधिकतर स्त्रियां करती हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में कौन कौन सी किस्में कपास की उगाई जाती हैं। तो भारत में अगर हम देखें तो मुख्यतः 3 प्रकार की कपास उगाई जाती है। पहली है लंबे रेशे वाली कपास। जो लंबे रेशे वाली कपास है, इसका रेशा 22 मिलीमीटर से अधिक लंबा होता है और यह सर्वोत्तम कपास मानी जाती है क्योंकि इसका रेशा लंबा, चमकदार, हल्का, लचीला, मजबूत और मुलायम होता है। इसे सामान्यतः हम अमेरिकन कपास भी कहते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में यह बोई जाने लगी थी। अब इस प्रकार की कपास पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक तथा केरल में उगाई जाती है। दूसरी है मध्यम रेशे वाली कपास अर्थात मीडियम स्टेपल कॉटन। इसके रेशे की जो लंबाई है वो 18 मिलीमीटर से 22 मिलीमीटर तक होती है। ये बेसिकली गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। ये जो कपास है वो भारत में मध्य पूर्व के देशों से लाकर लगाई गई थी। फिर है शॉर्ट स्टेपल कॉटन या छोटे रेशे वाली कपास। इसका जो रेशा है वो 18 मिलीमीटर से छोटा होता है। न केवल रेशा छोटा होता है बल्कि थोड़ा खुरदुरा भी होता है। यह भारत की ही उपज मानी जाती है। धीरे धीरे इसके उत्पादन क्षेत्र में कमी आ रही है और यह भारत के लगभग सभी कपास उत्पादक राज्यों में बोई जाती है। फिर हम देखते हैं कपास की खेती किस प्रकार से की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कपास एक झाड़ीनुमा पौधा है और इसकी जो लंबाई है झाड़ी की वो लगभग 1.5 से 2 मीटर तक होती है। इस पौधे पर अनेक डोडियां लगती हैं जिसमें कपास के रेशे होते हैं। जलवायुविक विभिन्नता के कारण विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न समय पर कपास बोई जाती है तथा उत्तरी भारत में 6 महीने में और दक्षिणी भारत में लगभग 8 महीने में कपास चुन ली जाती है। भारत में कपास के साथ साथ अन्य फसलें भी बोई जाती हैं। इसके साथ सर्वाधिक मूंगफली बोते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में इसके साथ ज्वार भी बोई जाती है। सामान्यतः अगर हम देखें तो दक्षिण भारत की जो जलवायु है वो उत्तर भारत की जलवायु के मुकाबले कपास की खेती के लिए ज़्यादा अनुकूल है क्योंकि शीत ऋतु में अर्थात सर्दियों में जो उत्तर भारत है वहाँ पर तापमान कम हो जाता है और कभी कभी पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा या ओले कपास की फसल के लिए हानिकारक हैं, जिससे न केवल कपास की गुणवत्ता पर असर पड़ता है बल्कि उपज भी कम प्राप्त होती है। फिर है कपास बोने का समय। सामान्यतः अगर हम देखें तो कपास मार्च से अगस्त तक बोया जाता है और सितंबर से अप्रैल तक चुन लिया जाता है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसमें कपास की जो बुवाई है वो अप्रैल में और जो चुनाई है वो अक्टूबर में की जाती है। दक्षिणी भारत में सामान्यतः 2 फसलें ली जाती हैं। पहली फसल मई जून में और दूसरी फसल अगस्त सितंबर में बोई जाती है और नवंबर से फरवरी तक कपास चुन ली जाती है। कपास को सामान्यतः 3 या 4 बार चुनना पड़ता है। इसके आगे हम कपास का उत्पादन, कपास का वितरण और इससे संबंधित जो समस्याएं हैं, व्यापार है
वो हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।